बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी लर्निंग चेक 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द कॉम्पोजिट शेप्स। तो हमें ये शेप्स दी गई हैं नीचे दो, इसमें से पार्ट नंबर ए जो है पहले इसको सॉल्व करते हैं। शेप ए में अगर हम देखें तो हमें ये वाली साइड दी गई है 6 मीटर 2 मीटर, ये वाली एस टी जो है वो 2 मीटर, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर। अब हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं एक्स और डब्ल्यू के दरमियान जो लाइन है इसकी मेजरमेंट नहीं गिवन, वो हम पहले लिख लेते हैं। वो कितनी है देखें, क्यू से लेके आर तक 6 सेंटीमीटर है टोटल, जबकि यहाँ से देखें एस से लेके टी तक 2 और यू से लेके वी तक 3। 2 + 3 कितना होता है 5। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है टोटल, जिसमें से 2 ये मीटर हो गए और 3 ये, 2 और 3 5 हो गए। बाकी एक्स और डब्ल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 1 मीटर। अब उसके अलावा एक्स से क्यू जो है ये बिल्कुल अपोजिट साइड है एस और आर, ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी। तो हमने लिख देना इस तरह, पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर में क्या करना है, हमने सारी साइड्स को प्लस कर देना है। पहले ये 6 मीटर वाली, फिर 2, फिर 2 ये वाली एस टी वाली, फिर 5 मीटर प्लस ये यू से वी जो है वो 3 मीटर्स दिया गया। वी से डब्ल्यू 5 मीटर है, क्योंकि अगर ये यू से टी 5 मीटर है तो बिल्कुल ऑपोजिट यू से वी भी 5 मीटर होगी। एक्स से डब्ल्यू 1 मीटर प्लस एक्स से क्यू 2 मीटर। तो इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 26 मीटर। अब हमने एरिया निकालना है। तो एरिया अगर किसी भी कॉम्पोजिट शेप का अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको हम सबसे पहले जो है वो ब्रेक कर लेंगे। देखिए ब्रेक कैसे करना है, यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं इस तरह। ये डॉटेड लाइन लगने से क्या होगा कि हमारे पास ये जो कॉम्पोजिट शेप थी इसको हमने दो रेक्टेंगल में बदल। दो रेक्टेंगल से मुराद एक ये रेक्टेंगल है QXRS और एक ये रेक्टेंगल है VUTW। तो पहले हम लोग ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है जिसको नंबर 1 कर देता हूँ और इस रेक्टेंगल को नंबर 2 कर देता हूँ। तो एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल 1 का। तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ जो है वो इसकी देखें, ये ऊपर वाली साइड ले लें 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये वाली साइड ले लें 2, तो ये आ जाता है 6 2 × 12 मीटर स्क्वायर। अब हमने दूसरी जो फिगर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 उसका निकाल लेते हैं। देखिए अब ये वाला जो रेक्टेंगल है 2, इसमें जो लेंथ है 5 और विड्थ 3 है, तो लेंथ इंटू विड्थ 5 × 3 ये आ गया 15 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ कॉम्पोजिट फिगर। तो ये जो दोनों एरिया हमने फाइंड आउट किए हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे। 15 और 12 को ऐड कर दे तो ये आ जाता है 15 और 12 को अगर ऐड कर दे तो आ जाता है 27 मीटर स्क्वायर। पार्ट बी है, इसमें हमें फिगर दी गई है। देखें सबसे पहले यहाँ Q से लेके P तक 5 मीटर है, जबकि N से लेके O तक 3 मीटर है। तो हमने क्या करना है, ये 5 में से 3 माइनस करें तो कितना बचता है 2। इसका मतलब ये जो L से M है ये 2 मीटर का फासला है। देखिए ये M से लेके N तक 4 मीटर है और O से लेके P 2 मीटर है। 4 + 2 कितना होता है 6 मीटर। तो देखिए ये वाली साइड और ये साइड का सम करके ये आपके पास ये टोटल साइड जो LQ है ये आ गई 6 मीटर। 4 + 2 6 मीटर। तो अब आप सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालें, जितनी साइड्स गिवन है इन सबको ऐड कर दें। सबसे पहले 2 कौन सी आ गई, L से M जो है वो 2 मीटर प्लस 3 + 4 + 2 + 5 + 6। तो हमारे पास इसका सम जो है वो आ जाएगा। अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए सबसे पहले इस ये जो फिगर है इसको हम इस तरह यहाँ पे एक लाइन इस तरह लगा दें। जैसे ही आप एक लाइन लगाएंगे इससे ये दो रेक्टेंगल्स में जो है ये ब्रेक हो जाएगा। इसको मैं रेक्टेंगल नंबर 1 कह लेता हूँ, इसको 2। अब जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी जो लंबाई है वो आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है, देखिए लंबाई ये 6 ले ली और विड्थ ये वाली ले ली 2 मीटर। तो ये आ गया 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। फिर आपने दूसरे का एरिया निकाल लेना है, जो रेक्टेंगल आपने नाम दिया है V2। तो ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखिए इसमें लंबाई 3 मीटर ले ली और ये चौड़ाई ले ली इसकी 2 मीटर। तो लेंथ इंटू विड्थ ये हमने कर लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ कॉम्पोजिट फिगर, दोनों को ऐड कर दें, ये जो दोनों एरियाज निकालें, एरिया ऑफ कॉम्पोजिट फिगर इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये सिर्फ एरिया निकालना है। देखें जो शेडेड है, अब शेडेड जो है वो इस स्क्वायर के अलावा बाकी सारी फिगर शेड है। तो इसमें सबसे पहले देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर, फिर यहाँ से ये जो टोटल लेंथ है यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 12 है। अगर आप गौर करें, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो 12 में से 4 माइनस करें तो बाकी बचता है 8। इसका मतलब ये जो साइड है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 मीटर है। फिर समझ लें ये टोटल लेंथ 12 है, इसमें से ये वाली लेंथ माइनस कर दे, 12 में से 4 माइनस करें तो आपके पास ये जो ऊपर लेंथ है ये 8 मीटर रह जाएगी। तो 12 में से 4 ये 8 मीटर आ गई। इसके अलावा ये वाली लेंथ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए ये देखिए ये जो टोटल लेंथ है ये 6 मीटर है, नीचे आ जाए ये 1 मीटर है। तो 6 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाता है 5 मीटर। अब आप क्या करें, आपने इसका एरिया फाइंड करना। उसके लिए आपने एक लाइन यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर दिया। आपने असल में ये जो शेप है इसको डिवाइड कर दिया। एक आपके पास ये नंबर 1 कर लें, इसको नंबर 2 कर लें। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो ये जो हमने ये वाला एरिया रेक्टेंगल 1 जिसको कर दिया, इसकी हम निकाल लेते हैं 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 जो है उसमें हमारे पास देखें ये रेक्टेंगल है ये वाला, इसमें ये साइड 8 मीटर है और ये भी 8 है, 12 नहीं है क्योंकि 12 यहाँ से लेके यहाँ तक थी, जिसमें से हमने ये 4 मीटर माइनस कर दिया। तो ये इस रेक्टेंगल के लिए आपके पास ये वाली साइड 8 जबकि ये वाली साइड 6 मीटर है। तो लंबाई 8 और चौड़ाई जो है वो 6, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 48 मीटर स्क्वायर। अब तो दोनों एरियाज़ को अब हम ऐड कर देते हैं। तो एरिया टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 प्लस 48 इज इक्वल टू 52 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें जो शेडेड है वो अभी हमने कैलकुलेट करना है। देखें ये जो अंदर स्क्वायर है ये शेडेड नहीं है, तो इसका भी एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। इसको हमने टोटल एरिया में से माइनस कर लेना, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 52 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाता है 51 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट कर लेना है, उसमें से उसके बाद जो अनशेडेड है उसका एरिया निकाल के तो आपने उसमें से माइनस कर देना है टोटल एरिया में से, तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। पार्ट बी, सबसे पहले हमने जो साइड हमें जिसकी मेजरमेंट नहीं गिवन हमने वो फाइंड आउट कर लेनी थी। तो देखिए ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमने इस फिगर को जो है वो इस तरह डिवाइड कर लेना। देखें एक यहाँ पे एक लाइन लगा ली मैंने, उसके अलावा एक लाइन में यहाँ लगा लेता हूँ इस तरह। इससे क्या हुआ कि एक ये रेक्टेंगल आ गया मेरे पास, एक ये रेक्टेंगल आ गया और एक ये, 3 रेक्टेंगल्स आ गए। इनके मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ और ये जो अनशेडेड है ये स्क्वायर, इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लूँगा। तो सबसे पहले इसको 1 कर लेता हूँ, इसको 2, इसको 3। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1 इज इक्वल, तो इसमें लिख लेंगे हम लोग जो लेंथ हमारे पास 4 और विड्थ 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2 के लिए सबसे पहले मैं ये जो साइड है यहाँ तक ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ये कितनी है। देखिए ये 8 सेंटीमीटर जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल साइड दी गई है। मैंने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करनी है इस रेक्टेंगल के लिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखिए ये टोटल जो है वो 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से ये 3 माइनस कर दें, ये वाला 3, क्योंकि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 3 है तो ये भी 3 होगी, तो 8 में से 3 माइनस करें तो ये 5 बच जाता है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने, जो हमारी लेंथ है 4, तो 5 4 टाइम्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 3, तो रेक्टेंगल नंबर 3 ये वाला है, इसमें आपको लेंथ 8 और विड्थ 3 दी गई है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 3 टाइम्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने जो टोटल एरिया है वो लिख लेना है, टोटल एरिया इज़ इक्वल टू, ये तीनों एरियाज ऐड कर दे, 24 + 20 + 24 इज़ इक्वल टू 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जो कि अनशेडेड है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, ये जो टोटल एरिया आया है इसमें से स्क्वायर यानी जो अनशेडेड था पोर्शन उसको माइनस कर लेना है, तो बाकी जो है आपके पास वो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।